Krishi Vigyan Kendra (KVKs), also known as Farm Science Center. We will be talking about certain topics in it, and these are as follows: the genesis of the KVK, mandates of the KVKs, activities, linkage mechanism, total number of KVKs in India, and total number of KVKs in Uttarakhand. So talking about the genesis, KVKs की genesis भी एक स्टोरी की तरह चली जब सेकेंड एजुकेशन कमिटी, जो कि फॉर्मुलेट हुई 1964 से लेकर 1966 तक, जिसको हेड किया टीसी कोठारी ने, और इसी कमेटी का नाम भी टीसी कोठारी कमेटी रखा गया। उसने ये रिकमेंड किया कि इंडिया में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जिससे लोगों और फार्मर्स को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड्स के बारे में। इसी कमीशन ने फर्दर ये भी सजेस्ट किया कि ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को हम एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स कहेंगे। इस कमीशन के जो कंक्लूजन्स थे उसको 1966 से लेकर 1972 तक डिस्कस करा गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग कमीशन और आईसीआर के द्वारा। फिर फाइनली आईसीआर ने ये ऑब्जर्व किया कि केवीकेएस का बनना एक नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है और इससे क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और फार्मर्स का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। सो फाइनली 1973 में आईसीआर ने एक कमेटी बनाई जिसको हेड किया डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता वॉज अ सोशल वर्कर और इन्होंने 1968 में सेवाग्राम नाम की एनजीओ खोली राजस्थान में, उदयपुर में। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक पूरा प्लान बनाइए फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द केवीकेस और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब जो हो रहा था वो 4th-5th ईयर प्लान के अंडर हो रहा था। 1974 इंडिया का पहला केवीके एस्टेब्लिश्ड हुआ पुडुचेरी में, जिसको हम पौंडीचेरी भी कहते हैं। तो ये जो पहला केवीके एस्टेब्लिश हुआ ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंडर एस्टेब्लिश हुआ। अब बात करते हैं मैंडेट्स ऑफ केवीकेस की। केवीकेस के 3 मैंडेट्स हैं: टेक्नोलॉजी असेसमेंट, टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी असेसमेंट यानी कि उस टेक्नोलॉजी के क्या प्रोस और कॉन्स हैं उनको जानना। टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट यानी कि अगर उस टेक्नोलॉजी में कोई कमी है तो उस पर काम करना और उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करना। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, उसकी प्रोसेस और मैकेनिज्म क्या है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। अगला हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ केवीकेस की। 6 तरह की एक्टिविटीज़ केवीके परफॉर्म करता है, जिसमें से नंबर 1 है ऑन फार्म टेस्टिंग OFT, दूसरा है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस, तीसरा है ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, चौथा है वोकेशनल ट्रेनिंग्स टू रूरल यूथ, पांचवा रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और छठा और आखिरी है सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन। पहले की बात करते हैं OFTs की। An on-farm trial of KVK aims to test a new technology or a variety or an idea in farmer's field under farmer conditions by using farmer's own practice as control, which helps assess and define technologies that are suited to local conditions. जब भी कोई नई वेराइटी या टेक्नोलॉजी आती है तो उसको फार्मर्स के फील्ड में टेस्ट किया जाता है विद द लोकल सूटेड कंडीशंस के साथ, जिससे ये भी पता लग जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इस लोकल कंडीशन के लिए सूट करती है या नहीं करती। दूसरा है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस। अब जो जितनी भी नई वैरायटी या फिर टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली गई लैब्स में और ऑन फार्म ट्रायल्स में, जिन्होंने आपको प्रूव किया कि यस दे आर सूटेड फॉर द लोकल कंडीशंस, उनको अब इंट्रोड्यूस करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फार्मर्स के फील्ड पे। इसमें एक्सटेंशन ऑफिशियल्स, लोकल लीडर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा है ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स को, फार्म वुमेन्स को और रूरल यूथ को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। एग्रीकल्चर और एलाइड टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती है और एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स भी रहती हैं। इसमें ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स भी रहती हैं। अगला है रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो भी रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं ऑन फार्म ट्रायल्स और फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन से, वो एक नॉलेज की फॉर्म में कंसोलिडेट किए जाते हैं और उसको डिसेमिनेट किया जाता है वेरियस लेवल्स पे, और इन्हीं सब नॉलेज को यूज़ करके आगे चल के इन सब के डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देते हैं।
अगला है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। केवीकेस जो होते हैं उनके पास स्पेसिफिक फंड्स आते हैं फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराने के लिए, और पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप से भी फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला टॉपिक है लिंकेज मैकेनिज्म ऑफ केवीकेस। केवीकेस जो होते हैं बहुत सारे चीज़ों से लिंक होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखें हम एनजीओज, और दूसरा हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में हमारे बैंक्स आ जाते हैं जिसमें कम इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन दिया जाता है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DRDA, और चौथा है रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी जैसे कि कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई जो कि सीड्स या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी होती है वो केवीके को बताती है और केवीके को देती है। और लास्ट है पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया। तो जो इसका नंबर दिया है ICAR की वेबसाइट पे वो है 716। इंडियन स्टेट्स को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, और ये जैसे कि हम देख सकते हैं अटारी जोन 1, अटारी जोन 2, अटारी जोन 3, अटारी जोन 4। तो ये अटारी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके हिसाब से जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ऐसे करके कुल मिला के 11 जोन है। और हम जोन 1 को अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड आता है इसमें। तो ये जो जोन 1 है इसका सेंटर है लुधियाना में। 69 केवीकेस है पूरे जोन 1 में। उसी प्रकार जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये इसमें सब डिवाइडेड है। और हम आगे बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उत्तराखंड में कितने हैं। उत्तराखंड में 13 केवीकेस हैं, जिसमें से 9 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के अंडर आते हैं। बाकी बच्चे ICAR के अंडर आते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं केवीके बागेश्वर, दूसरा है केवीके जूलीकोट, तीसरा है केवीके ग्वालदाम, चौथा है कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी, पांचवा केवीके चौबटिया रानीखेत, छठा है कृषि विज्ञान केंद्र भरसड़, और सातवां केवीके है हमारा जाधर में, आठवां जो केवीके है वो काशीपुर में है, नवा जो केवीके है वो गैना अंचौली में है, 10वां जो केवीके है वो हरबटपुर में है, 11वां केवीके हमारा चिलिया नौसार, 12वां केवीके है हमारा गुलचौरा लोहाघाट में, 13वां और आखिरी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो है आपका रानी चौरी में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 है, जो कि इसको ओल्डेस्ट केवीके बनाता है। थैंक यू।